हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.9 क्लास की प्रश्नावली 3.2 से स्टार्ट। ओके, 3.1 जो है वो हमने छोड़ दिए क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 3.2 से। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यदि आपने ये जो निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है इसका बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और यदि आपने इसका बेसिक नहीं अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो चलिए, इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। ये मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, कार्तीय तल में, अब कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? ये होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और ये जो 90 डिग्री के कोण पर काटती है एक दूसरी रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। अब इनके नाम क्या है? वैसे तो इनको एक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं एक्स एक्स। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसको कहते हैं वाई एक्स। यही बताया मैंने। तो लिखते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा जो है, ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स व ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। ओके, ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब ये तीनों क्वेश्चन क्या है, इस जो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है इन्हीं पर डिपेंड है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने हुए तल है। ठीक है, तो कितने तल है यहाँ पर? ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यानी ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, इस धरातल को 4 भागों में बांट देती है। ठीक है, अब इन चारों भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये जो 4 भागों में डिवाइड करती है क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा इस धरातल को 4 भागों में बांट देती है और इन चारों भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, प्रत्येक भाग को। ठीक है, इसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का हमें नाम बताना है। वो मैंने आपको बताया है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। और जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मूल
बिंदु, और ये भी मैंने बताया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0,0 होते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0, 0। ओके, तो लिख देना कि क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ओके, ये आपको समझाने के लिए दो है। ठीक है, इस चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखे। ये आकृति दे रखी है हमें और इसके 8 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या है कि बी के निर्देशांक। अब पहले तो हम देखें बी के निर्देशांक पूछ रखे, तो बी बिंदु कहां पर है। ठीक है, तो ये रहा बी बिंदु। अब बी बिंदु के हमें निर्देशांक बताने। ठीक है, अब बी बिंदु के निर्देशांक बताएंगे हम, तो सबसे पहले हम एक्स के देखेंगे निर्देशांक। ठीक है, जो एक्स एक्स वाली ये जो रेखा है इस पर देखेंगे, तो बी बिंदु से हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये एक्स कितने पर है, -5 पर है, तो यानी -5 हो गया एक्स। तो अब इस बिंदु से हम वाई एक्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कितने पर है, ये 2 पर, तो -5 और 2 हो गए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके हमें निर्देशांक बताने हैं, तो पहले हम एक्स के निर्देशांक देखेंगे, यानी इसके सीध में क्या है, 5 है एक्स एक्स रेखा पर और -5 है, और वाई की तरफ चलेंगे तो क्या है, 2 है। तो इसका पहला पार्ट क्या होगा कि बी के निर्देशांक -5 और 2 है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है कि सी के निर्देशांक। अब हमें सी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो सी बिंदु है कहां, ये रहा। अब सी के निर्देशांक बताएंगे, तो सी बिंदु से पहले एक्स एक्स की तरफ चलेंगे। एक्स के देखने सबसे पहले, तो ये रही एक्स एक्स रेखा, इसकी तरफ चलेंगे सी बिंदु से, तो ये कहां पर मिलेगी, 5 पर। ठीक है, तो एक्स का तो क्या हो गया 5, और इस सी बिंदु से चलेंगे वाई एक्स की तरफ, तो ये क्या हो गया -5। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 5 और -5। तो लिखेंगे कि सी के निर्देशांक पांच और -5 है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हमें इसका उल्टा दे दिया, निर्देशांक पहले से दे दिया और हमें क्या बताना है, बिंदु बताना है। तो सिंपल सा है, निर्देशांक है -3, यानी x का पहला क्या होता है, ये x का होता है और ये होता है y निर्देशांक। ठीक है, तो -3 दे रखा है x का, तो हम x पर देखेंगे कि -3 कहाँ है, तो ये x वाली रेखा है, x है। ठीक है, तो ये तो है x और ये x डैश, यानी ये क्या है, नेगेटिव रेखा। तो नेगेटिव है, ये -3 है, माइनस का है, तो इस रेखा पर देखेंगे हम, तो कितना दे रखा है, -3, तो ये रहा -3, और दे रखा है y दे रखा है -5। अब y है -5, -5 है y, तो हम इस रेखा पर देखेंगे, ये रहा -5 और ये रहा -3। अब ये किस बिंदु पर टकरा रहा है, यानी ये -3 है, x का तो -3 ले लिया हमने। ठीक है, और y का दे रखा है -5, तो ये रहा -5 और ये रहा -3, तो ये बिंदु क्या होगा, ई बिंदु। ई बिंदु होगा, ई बिंदु के ही निर्देशांक क्या है, ये ई बिंदु है, तो इसके x x के निर्देशांक तो -3 है और y x क्या है, -5। तो अब हम लिखेंगे कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा
पहचाना गया बिंदु ई है। ठीक है, ये बिंदु है। अब है इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है कि निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -4, तो 2 तो x का होगा, x जो रेखा है इस पर 2 ये रहा, और y का देखा -4। -4 है तो इस माइनस वाली रेखा पर देखेंगे। ठीक है, तो x का तो 2 हो गया, y का -4 ये रहा। अब -4 इस तरफ चलेगा और 2 तक, तो ये बिंदु हो गया G। अब G बिंदु के निर्देशांक क्या है? 2 और -4। ठीक है, तो G बिंदु होगा। तो निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा? G बिंदु होगा। ठीक है, अब घटे इसका पांचवा पार्ट। तो D का भुज, पांचवा पार्ट क्या है कि D का भुज बताना है हमें। ये है D बिंदु। अब भुज क्या होता है? ये जो x और y निर्देशांक होते हैं, ठीक है, इसमें x जो निर्देशांक होता है वो तो होता है भुज, और जो y निर्देशांक होता है वो क्या होती है? कोटि होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये भी मैंने आपको बताया है कि y एक्स से जो दूरी होती है उसको कहते हैं भुज। y एक्स से दूरी, अब ये y एक्स है, ठीक है, ये y एक्स वाली रेखा, y एक्स से दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो y एक्स से दूरी कितनी है? यहाँ पर 6। यही आएगी y एक्स से दूरी, तो ये दूरी होगी y एक्स से, तो ये कितनी है? 6। यानी इसके निर्देशांक क्या है D बिंदु के? पहले हम x की तरफ देखेंगे, निर्देशांक x रेखा के x एक्स के। ठीक है, तो D बिंदु से x एक्स की तरफ चलेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और D बिंदु से y एक्स की तरफ चलेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो D बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 6 और 2 हो गए। अब हमें इसका भुज बताना है, तो भुज क्या होगा इसका? यानी भुज होता है हमेशा कि y एक्स से जो दूरी होती है उसको भुज कहते हैं। तो y एक्स से दूरी कितनी है? y एक्स से दूरी, ये दूरी होगी 6, तो इसका भुज क्या हो गया? 6। और वैसे आप याद रख सकते हो, जो x निर्देशांक होता है वो भुज होता है, और y निर्देशांक होता है वो क्या होती है? कोटि होती है। तो इसका x निर्देशांक क्या है? 6 है। 6 ही है x निर्देशांक, तो इसका भुज होगा 6। तो लिख दो कि D का भुज 6 होगा। अब अगला पार्ट क्या है इसका? बिंदु H की कोटि। तो बिंदु H की कोटि, H बिंदु कहाँ है? ये रहा H बिंदु। H बिंदु की कोटि बतानी है, तो सबसे पहले हम निर्देशांक लिखेंगे H बिंदु के। H बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x एक्स के, तो H बिंदु से x एक्स की तरफ चलेंगे तो कितना आएगा? -5। अब y एक्स पर चलेंगे तो कितना आएगा? -3। यही है, तो इसकी कोटि क्या होगी? निर्देशांक ये क्या होते हैं? x होता है ये पहला, दूसरा निर्देशांक होता है y। अब x निर्देशांक को तो कहते हैं भुज, और y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। अब हमें कोटि पूछ रखी है, इसकी कोटि क्या है? तो कोटि क्या होगी? -3 की कोटि -3 होगी। ठीक है, अब है इसका सातवां पार्ट। सातवां पार्ट है कि बिंदु L के निर्देशांक। L बिंदु कहाँ है? तो ये रहा L बिंदु। अब L बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x एक्स देखना है। हम इस बिंदु से सबसे पहले x एक्स पर चलेंगे। ठीक है, इस बिंदु से x एक्स की तरफ चलेंगे तो x एक्स रेखा कहाँ है? ये रही है x एक्स रेखा। यानी L बिंदु से हम नीचे की तरफ चलेंगे तो x एक्स रेखा पर कहाँ पर टकरा रहा है? ये शून्य पर आके ठहरता है। शून्य है तो x तो हो गया इसका 0, और y क्या हो गया? अब y एक्स की तरफ चलेंगे तो y एक्स के ऊपर ये 5 पर है, तो 0 और 5 हो गए L के निर्देशांक। ठीक है, तो लिख दो कि बिंदु L के निर्देशांक 0 और 5 है। ठीक है, उसके बाद है 8वां पार्ट। 8वां पार्ट के बिंदु M
निर्देशांक, अब m बिंदु के निर्देशांक बताने, तो ये रहा m बिंदु, ठीक है। अब आपको पता होगा, मैंने इसके बेसिक में आपको बताया है कि एक्स एक्स रेखा जो होती है उस पर y का मान 0 होता है, और जो y एक्स रेखा होती है उस पर x का मान 0 होता है। तो ये जो y एक्स रेखा थी, y एक्स रेखा पर तो x का मान 0 होगा, तो ये 0 है, ठीक है। अब ये y एक्स एक्स रेखा पर है, तो x एक्स रेखा पर y का मान 0 होता है, ठीक है। तो x एक्स रेखा पर y का मान 0 होता है, y का मान तो 0 होगा, x का कितना है -3 है, तो y 0 है। सॉरी, आप ये यहाँ पर ऐसे d का भुज 6, डायरेक्ट ऐसा मत लिखना, ठीक है। d का भुज 6 है, तो x एक्स रेखा पर 6 है, तो आप ऐसे लिख देना कि d का भुज x एक्स पर 6 होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या है, बिंदु h की कोटि -3 होगी, तो ये आप लिख देना कि बिंदु h की कोटि, बिंदु h कहाँ है, बिंदु h की कोटि, तो h की कोटि कौन सी है, ये y वाला निर्देशांक -3, तो -3 कौन से पर है, y एक्स रेखा पर है, तो आप ऐसे लिख देना कि बिंदु h की कोटि y एक्स पर -3 है, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली, 3 पॉइंट 2 कंप्लीट हो गई, यानी हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया, और 3.1 हमने छोड़ दिए क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।